गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एच सॉफ्टटेक। आज का ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पेरोल मैनेजमेंट इन IQ बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम पेरोल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय अटेंडेंस, एडवांस पेमेंट एंट्री, एम्प्लॉयमेंट पेमेंट, सैलरी स्लिप रिपोर्ट, एडवांस पेमेंट रिपोर्ट, डिडक्शन रिपोर्ट, एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट, ये सब ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए एक एम्प्लॉय का नेम हम ऐड करेंगे। मान लीजिए हो गया। उसका जेंडर हम देंगे मेल, ब्लड ग्रुप कुछ है तो दे सकते हो आप, एड्रेस दे सकते हो, सिटी भी दे सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है तो भी दे सकते हो। ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, हम दे देते हैं सॉफ्टवेयर, डेजिग्नेशन दे देते हैं डेवलपर, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांग रहा है तो हम एक बैक डेट में दे देते हैं, ठीक है। और उसका बेसिक सैलरी हम दे देंगे 1,20,000 एंड बेसिक वर्क टाइम दे देंगे 8 आवर। वर्क टाइम 8 दे देंगे और स्टार्टर से हम एक्टिव करेंगे। और आप यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप वेबकैम के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव। और आप ये डाटा देखने के लिए गेट डाटा जाके यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय एंटेनेंस। एम्प्लॉय एंटेनेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ये जो लिस्ट पैनल है, लिस्ट पैनल के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए स्टाटस में ए फॉर एब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट। तो हम स्टाटस को फिलहाल P देते हैं और टाइमिंग दे देते हैं 8 AM to 2 PM कर देते हैं, 8 आवर, सो हम 4 PM देते हैं। नेक्स्ट सेव। और सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए वही वाला एम्प्लॉय का अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट हम डेट 2 कर देते हैं, ये भी प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, और एक बार भी कर देते हैं 3 प्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, ये 3 डेज का प्रेजेंट रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। नेक्स्ट हम जाएंगे एडवांस पेमेंट एंट्री। तो मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय आपको कुछ एडवांस मांगेगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सपोज ये एम्प्लॉय को कुछ एडवांस देना है, सपोज 25,000 हम एडवांस देते हैं।
तो यहाँ पे 25 क्लिक कर दीजिए। और ये आपको याद रखना चाहिए, कैश ऑनली अलाउड, मतलब आप कैश का थ्रू आप दे सकते हो। यहाँ पे ये बैंकिंग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो 25 आप कैश कर दिया, तो सेव कर दिया, और इसका यहाँ पे भी रिकॉर्ड भी। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉय पेमेंट। ये हो गया आपका एम्प्लॉय का फाइनल पेमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना होगा फॉर 1 मंथ। तो हम फिलहाल के लिए अभी 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक ले गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन आ गया, और आप कुछ डिडक्शन करोगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं तो आप 0 दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम गलती कर दिया था, बेसिक सैलरी 12,000 हम दिए थे, लेकिन वहाँ पे 1,20,000 देना चाहिए। तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देंगे। सर ये ठीक है, हम दिया था। एम्प्लॉय पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख लीजिए क्यों बेसिक सैलरी उनका 12,000 आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट 3 डेज रहता है, इसलिए ये 12,000 आता है। ये 30 एक्चुअली ये 30 डेज रहना चाहिए, तो 30 डेज को 1,20,000 आना चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल के लिए हम और 6-7 दिन प्रेजेंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम चूज करेंगे 4, यहाँ पे प्रेजेंट दे देते हैं और डेट दे दिया। आप देखिए ओवर टाइम 0 आता है। मान लीजिए आप यहाँ पे टाइम कुछ इंक्रीज करोगे तो ओवर टाइम भी शो करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 4, 5 का दे। यहाँ पे देखिए मैं अभी 6 कर देता हूँ, 6 PM। आप देखिए 2 आवर ओवर टाइम हो गया, सेव कर दिया। नेक्स्ट 6, प्रेजेंट दे देते हैं। यहाँ पे 8 PM दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए, 4 आवर ओवर टाइम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉय पेमेंट। यहाँ पे पहले मंथ सिलेक्ट कर दीजिए, सितंबर मंथ का, ये हो गया सितंबर मंथ। नेक्स्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट कर दीजिए पैनल से। आप देख सकते हो यहाँ पे उनका प्रेजेंट डेट 7 हो गया, बेसिक सैलरी उनका 28,000 हो गया, क्योंकि ये 7 डेज ये प्रेजेंट है, और उसका ओवर टाइम मिला के उनका सैलरी हो गया 28,000। तो उसका डिडक्शन मान लीजिए कुछ टैक्स वगैरह है तो आप दे सकते हो, ऐसा दे सकते हो, नहीं तो आप 0 भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे ओवर टाइम रेट। आप ओवर टाइम उनका हो गया था 6 आवर, तो 6 आवर के लिए आप कुछ रेट कुछ ऐड कर सकते हो। तो आप मान लीजिए हम 1 आवर के लिए 500 देते हैं, तो ओवर टाइम अमाउंट हो गया 3,000। तो टोटल बेसिक सैलरी
एंड उनका ओवर टाइम मिला के हो गया उनका 31,000। आप देख सकते हो उनको आप एडवांस दिया था 25,000। तो आप यहाँ पे कैश कर सकते हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कुछ भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैश कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, नोट। सपोज आप डिडक्शन कर रहे हो ये एडवांस अमाउंट, तो आपका हो गया ये नेट पे 6,000। तो हम 25,000 दिए थे तो इसीलिए हम यहाँ पे डिडक्शन कर देते हैं 25,000। नेक्स्ट हो गया उनका 6,000। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक उनका सैलरी स्लिप शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गया और एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। पेमेंट डेट, मोड, पेमेंट फ्रॉम, पेमेंट टू, ये डेट भी आ गया और प्रेजेंट डे भी आप देख सकते हो 7 डेज। और सैलरी उनका हो गया 28,000। ओवर टाइम का रेट हो गया 500 और टोटल अमाउंट हो गया 3,000। तो एडवांस वो लिया था 25,000, तो इसीलिए डिडक्शन हो रहा है 25,000। नेट पेमेंट उनका हो गया 6,000। इस टाइप का आप सैलरी स्लिप बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी स्लिप। मान लीजिए आपको खाली सैलरी स्लिप पहले से आप सेव किया था, वो खाली सैलरी स्लिप आपको प्रिंट करवाना है या रिपोर्ट देखना है, तो आप यहाँ पे पेमेंट आईडी आप ऐसे दे के व्यू रिपोर्ट कर सकते हो। उस सेम सैलरी स्लिप आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया सैलरी स्लिप रिपोर्ट। आप देखिए ये एम्प्लॉय वाइज आप सैलरी स्लिप रिपोर्ट देख सकते हो या जितना भी आपका हुआ है सैलरी स्लिप सबका देख सकते हो। तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम दिया है, तो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से आप डेट सिलेक्ट कर दीजिए, फ्रॉम डेट टू डेट कर दीजिए, व्यू रिपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी सैलरी बनाया होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट नीचे वाला पोर्शन में देखिए सर्च बाय पेमेंट डेट। आपका पेमेंट डेट वाइज ये सैलरी शीट शो करता है। तो ये हो गया, तो हमारा एक ही हुआ था तो इसीलिए एक ही सैलरी स्लिप यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट हो गया एडवांस पेमेंट रिपोर्ट। आप जो एडवांस अमाउंट एम्प्लॉय को दिया था तो उनका रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कुछ डेट दे दीजिए, व्यू रिपोर्ट में जाइए। आप देख सकते हो यहाँ पे वो कितना तारीख से कितना टाइम में कौन सा एम्प्लॉय को आप एडवांस दिया था। देखिए आप एडवांस अमाउंट 25,000 दिया था और आप यहाँ पे बल्क वाइज जितना भी एडवांस पेमेंट लिया होगा एम्प्लॉय सबका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, एडवांस पेमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट डिडक्शन रिपोर्ट। आपको कितना अमाउंट एम्प्लॉय को पेमेंट देने के टाइम डिडक्शन किया था वो यहाँ पे शो करेगा। तो सिलेक्ट कर देंगे एम्प्लॉय को, डेट कुछ सिलेक्ट कर दीजिए, व्यू रिपोर्ट में जाइए। आप यहाँ पे देखिए हम 25,000 डिडक्शन किया था पेमेंट के टाइम, क्योंकि वो एडवांस लिया था इसीलिए हम डिडक्शन कर दिया। तो आप देख सकते हो 25,000 उनका हो गया। और डिडक्शन बल्क वाइज भी डिडक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक ही डिडक्शन था तो एक ही आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज आप पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हो। तो एक ही एम्प्लॉय, ये हो गया आपका एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट हो गया, पेमेंट आईडी, पेमेंट डेट, ये सब आपको पेमेंट टू, सैलरी, एडवांस, डिडक्शन, ओवर टाइम, ओटी रेट, ओटी अमाउंट, नेट पे, ये सब कुछ एक साथ शो कर रहा है। देखिए पेमेंट आईडी में आ गया है एम्प्लॉय का डिटेल्स। नेक्स्ट पेमेंट आईडी हो गया आपका P1 और पेमेंट डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, पेमेंट फ्रॉम टू
एंड 2 यहाँ पे हो गया। सैलरी उनका हो गया 25,000, वो एडवांस लिया था 25,000, डिडक्शन हो गया 25,000। ओवर टाइम उनका था 6 आवर, तो ओवर टाइम रेट आपका हो गया 500, तो टोटल अमाउंट 500 इंटू 6 3,000 हो गया। तो ये आपका 3,000, ये 20,000 से माइनस हो जाएगा 28,000 से माइनस हो जाता है 25,000, तो आपका बैलेंस हो गया 3,000 एंड ओटी अमाउंट 3,000, टोटल मिला के नेट पे हो गया आपका 6,000। तो इसी तरह आप एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हो। और ये हो गया आपका जितना भी एम्प्लॉय सबका पेमेंट रिपोर्ट आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो फिलहाल हमारा एक ही एम्प्लॉय, तो एक ही एम्प्लॉय के लिए ये आप देख सकते हो, यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह आप पेरोल मैनेजमेंट IQ बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।